उस्मान, कल आपने जो अभी फाइट लड़ी है कराची में, माशाल्लाह आप चैंपियन हुए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कितना होप है और मजीद कितना आगे जाना चाह रहे हो? और जिस तरह की आपने फाइट लड़ी है, अपने बलबूते पर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, पाकिस्तान का ग्रीन फ्लैग को ऊपर करना चाह रहे हो, बेल्ट भी आपने माशाल्लाह लगाई हुई है। कितनी एफर्ट है, कितनी ट्रेनिंग है और इसके पीछे कितनी मेहनत है आपकी, और इस मेडल को या इस टाइटल को आगे ले जाने के लिए? बिल्कुल देखें, 3 अक्टूबर को मैंने ये ड्रीम किया और इसको मैं से फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैंने डिफेंड किया कराची में। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आपको जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, उसे आपने अचीव करना है। उसके पीछे खाली आपकी मेहनत नहीं होती, आपके टीचर्स, आपके कोचेज, आपका पूरा एक स्टाफ होता है, उन सबकी मेहनत होती है, फिर जाके आप अपना टारगेट अचीव करते हैं। लेकिन बस मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला रास्ते बना रहा है और इसी तरह फिर जो मुल्क का नाम है वो भी रोशन हो रहा है। उस्मान, कितना मुश्किल होता है जब कुछ सपोर्ट ना हो, कुछ नेगेटिव खबरें आए, तो फिर बंदा ज़हनी तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि एक फाइट, जिस दिन आपकी फाइट थी उसी दिन लाहौर में भी एक फाइट हो रही थी। क्या ये अच्छा ना होता कि दोनों में थोड़ा सा गैप होता, ताकि दोनों ही पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग कर रहे हैं और मैसेज अच्छा जाता? बिल्कुल देखें, ऐसे ही होना चाहिए। और ये इत्तेफाकन एक ही डेट को अनाउंस हो गया दोनों फाइट्स, और वो इसी तरह कंटिन्यू हो गया। क्योंकि आपको पता है ये सारी इनकी रैंकिंग होती है, प्रॉपर फाइट्स वगैरह लॉक होती हैं, इंटरनेशनल फाइट्स लॉक हो जाती हैं, तो फिर बाद में चेंज नहीं हो सकती, वरना ज़रूर डेट्स चेंज हो जाती। देखिए, इत्तेफाकन एक सेम ही डेट हुई, मगर यही हुआ कि जाके पाकिस्तान की बॉक्सिंग को फ़ायदा हुआ, इसमें नुकसान नहीं है। एक ही दिन तो लाखों 2 करोड़ इसमें बॉक्सिंग हुई और दोनों तरफ लोगों का रुझान था, फोकस था कि बॉक्सिंग प्रमोट हुआ, इसमें कोई नुकसान नहीं। उस्मान वजीर, एक चीज़ ये बताएं कि उस्मान वजीर को उस्मान वजीर बनाने में किन लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया है और फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट रही आपको? बिल्कुल देखें, इसमें मेरे कोचेज हैं। सबसे पहले तो मैं उनका नाम लूँगा, सर अहमद अली ओलंपियन है, सर महबूब है, इन्होंने काफ़ी मेरे साथ मेहनत की है। और इसी तरह देखें बहुत बड़े काफ़ी नाम है, जैसे सर हुसैन शाह है, आपने सुना आए पाकिस्तान सपोर्ट किया। जिस तरह हमारे सेक्रेटरी साहब जब मैंने एमेच्योर बॉक्सिंग का अपना डेब्यू किया, वो सर अकरम, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत सारा नाम है। लेकिन उन सब ने मेहनत की। तो मैं आपको पहले भी कहा कि एक बंदे का काम नहीं होता, इसमें बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर जाके एक बंदा अपने टारगेट अचीव करता है और यहाँ तक पहुँचता है। दूसरा ये बताएं, वालिदैन की तरफ से कितनी सपोर्ट थी? क्योंकि गिलगित से आप बिलोंग करते हैं, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत वादी है, आप खुद माशाल्लाह खुश अखलाक भी हैं, और जिस तरह की मेहनत आप कर रहे हैं, आगे क्या गोल है? मजीद आपकी फाइट किससे है और कितना टाइम है आपको उसके लिए तैयारी करने के लिए? बिल्कुल, इसके बाद हमारा यूथ का टाइटल है और इसीलिए मेरे कोचेज वगैरह, मेरे मैनेजर वो देखेंगे अगर मैं प्रॉपर तैयार हूँ, अगर मैं फाइट लड़ने के। क्योंकि देखें, एक ही दफ़ा चांस मिलता है आपको, फिर मैं वो फाइट लड़ूंगा टाइटल। अगर मेरे कोचेज कहते हैं कि आप तैयार हो, नहीं, अगर मुझे और टाइम चाहिए तो हम और टाइम लेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वैसे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, या हम चंद पैसों के लिए जाके हम जैसे बहुत ही टॉप लेवल पे हम जाके कदम रखें और जानबूझ के हमें पता भी है कि हम उस लेवल पे नहीं, हम पैसों के लिए जाके फाइट लड़े और हम हार जाएं और पाकिस्तान का नाम नीचे में बदनाम हो। देखिए, मेरे जो मैनेजर हैं, कोचेज हैं, वो डिसाइड करेंगे। हाँ, मैं अगर उस लेवल पे हूँ, अगर मैं क्वालिफाई हूँ, रेडी हूँ वर्ल्ड टाइटल के लिए, फिर ज़रूर हम अगली फाइट लड़ेंगे, नहीं तो वो जैसा फैसला करेंगे हम वही करेंगे। बाकी रही पेरेंट्स की बात, देखें मेरे इस टाइम जो नंबर 1 सपोर्टर है मेरे पेरेंट्स ही हैं, वही मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और आप पता है गवर्नमेंट को इतना रुझान नहीं है बॉक्सिंग की तरफ, मगर अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी आगे सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अभी इवेंट हुआ, इसमें पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, डीजी रेंजर्स, सिंध रेंजर्स, इसमें जो यहाँ पे करंट गवर्नमेंट है, जो गवर्नर साहब है, सब इन्वॉल्व थे। तो उम्मीद है कि आगे भी सारे सपोर्ट करेंगे। यूथ की आपने बात की, यूथ के लिए कोई मैसेज होगा? क्योंकि आप खुद माशाल्लाह नौजवान हैं और नौजवानों को काफ़ी एक्सपायर कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो आप बेल्ट लेके बैठे, और बेल्ट का डिफेंड करना सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है, तो क्या मैसेज देंगे? देखें, यूथ में यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी आपका फोकस है, आप गलत काम ना करें, जिससे आपके पेरेंट्स, आपके इलाके, आपके मुल्क की बदनामी हो। पॉजिटिव काम करें, ड्रग्स वगैरह सब चीज़ों से दूर रहें, ऐसा काम करें जिससे आपके सूबे को, आपके फैमिली को, आपके मुल्क को फ़ायदा हो, जिससे नाम आप रोशन कर सकें मुल्क का। तो ऐसा काम करें जिससे आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स प्राउड से बाहर जा सके। ऐसा ना हो कि वो आपकी वजह से उनका सर नीचे हो माशरे में। आप जो भी आपको एक्टिविटीज़ आप उसको पॉजिटिव यूज़ करें, ताकि आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और आगे जो आपका कैरेक्टर है, आपको जो एक माशरे में आप रहना है, वो भी सही रहेगा। तो यूथ का मेरा यही प्रोग्राम है कि आप अच्छे काम करें जिससे आपके इलाके वाले लोग महसूस करें। थैंक यू वेरी मच।